आत्मीय भाइयों बहनों, हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस पावन पवित्र भूमि पर इस संध्या बेला में जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त एक विशिष्ट विषय को लेकर समूचे राष्ट्र से अलग अलग विधा के मर्मज्ञ इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं और उनके मुखारबिंद से इस विषय पर हमारी चेतना को झंकृत करने के निमित्त वे हमारा पोषण कर रहे हैं। आपको विदित है कि आज हमारे बीच में राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, अतिरिक्त प्रमुख ब्रह्म कुमारी, जिनके प्रबल और प्रखर तेजोवलय में हम सबको उस समय व्यतीत करने का सौभाग्य मिला है। आज के आयोजन के हमारे अति विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, माननीय नगरीय विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन हमारे बीच हैं और आज के विषय पर संक्षिप्त सारगर्भित और प्रेरक प्रबोधन हम सबको प्राप्त हुआ। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित श्री झब्बर सिंह खर्रा जी, माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य नगर विकास मंत्री हमारे बीच है। सम्मान्य श्री अप्पल्ला नायडू जी, माननीय सांसद विजय नगरम से हमारे बीच में है। हमारे बीच में वरिष्ठ डॉक्टर वल्लभ भाई कठिरिया जी, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गुजरात से हमारे बीच में है। हमारे बीच में सम्मानित श्री ओम गौर जी, राष्ट्रीय संपादक दैनिक भास्कर समूह भोपाल। हमारे बीच में सम्मानित श्री अक्षय माथुर जी, प्रमुख अडानी ग्रुप इन ऑपरेशन संघाई। राजयोगिनी बीके सुषमा दीदी, निर्देशिका ब्रह्म कुमारी जयपुर हमारे बीच में है। हमारे बीच में राजयोगिनी बीके हेमलता दीदी, प्रभारी ब्रह्म कुमारी इंदौर जोन। डॉक्टर बीके बनारसी जी, सचिव मेडिकल विंग RERF हमारे बीच में है। हमारे बीच में मित्रों, विश्व के श्रद्धे मेरे बड़े भाई श्रद्धे मृत्युंजय भाई साहब, जिस दीदी ने मुझे यहाँ पर 3 बार आने का मुझे सौभाग्य मिला, ऐसी मेरी परम श्रद्धेय बहन मंजू दीदी बैतूल से हमारे बीच में है, जो मेरी प्रेरणा स्रोत के रूप में और यहाँ तक मुझे आने का सौभाग्य मिला। आज के आयोजन में विविध राष्ट्रों से पधारे सभी आत्मावत, मित्रवत, सभी हमारे बंधु बांधव, भाइयों बहनों, आज का जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आपके माध्यम से युद्ध की रोकथाम, शांति और सद्भाव के लिए मीडिया की क्या भूमिका है, इस विषय पर लब्ध प्रतिष्ठित चिंतक विचारक शादिकाओं के रूप में हमारी दीदियां मंचासीन है और इस विषय पर व्यापक विस्तृत विचार प्रबोधन हम सबको सुनने को मिलेगा। भाइयों बहनों, आज का यह आयोजन ग्लोबल समिट 2025 जो ब्रह्म कुमारी संस्था के तत्वावधान में शांति वन आबू रोड पर आयोजित हो रहा है। मित्रों, वास्तव में मानवता के कल्याण के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मित्रों, जो लगातार सतत ध्यान योग से जुड़े हैं, लगातार रूहानी रोशनी की चैतन्यता अगरबत्ती जलती है, उतनी भी कहीं अग्नि प्रज्वलित है, तो उसकी रूहानी रोशनी में मित्रों देश का जो आंतरिक और बाह्य कलेवर है, वैश्विक कलेवर है, उसको आप महसूस कर सकते हैं कि देश का आंतरिक स्वास्थ्य भी इन दिनों ठीक नहीं है और विश्व का वैश्विक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। दोनों स्थितियां मित्रों आने वाले कल के लिए उचित नहीं है। दूसरा, हम देख पाते हैं कि ये 23.5 अक्षांश पर घूमती हुई पृथ्वी, ये धरती माता, इसके ऊपर युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया घटित करने के निमित्त शिव शक्ति के युग के रूप में कोई न कोई बदलाव के लिए सूक्ष्म और कारण जगत में मित्रों, इसके बदलाव के लिए चेतना, दिव्य शक्तियां चैतन्य होकर विचारों के रूप में, भावनाओं के रूप में, कल्पनाओं के रूप में हम सबका पथ प्रदर्शन कर रही है। ऐसे समय में जब दुनिया के अनेक हिस्सों में अशांति, संघर्ष और भय का वातावरण है, तब ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा शांति और सद्भाव के इस विषय पर विचार विमर्श करना एक आध्यात्मिक सेवा और वैश्विक प्रेरणा का ये माध्यम है। आज का युद्ध केवल हथियारों का नहीं बल्कि विचारों, मतभेदों और अविश्वास का युद्ध है। भाइयों बहनों, जब राष्ट्र, समाज या व्यक्ति संवाद की जगह है, जहां संवाद, समन्वय और सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, वहां संदेह और स्वार्थ को प्राथमिकता देने की वजह से विविध प्रकार के युद्ध जन्म ले रहे हैं। परंतु युद्ध किसी का समाधान नहीं बल्कि वह विकास, शिक्षा और मानवीय संवेदना को नष्ट करता है। इसलिए हमें युद्ध की जड़, अविश्वास और अहंकार को समाप्त करने की दिशा में ब्रह्म कुमारी आश्रम के माध्यम से हमारी शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा बहनों के माध्यम से और राष्ट्र और विश्व की कुंडलिनी जागृत करने के निमित्त ये जो विविध प्रकार के प्रयत्न संपन्न हो रहे हैं, मित्रों आने वाले कल के सुखद विश्व की जो कल्पना है, वसुधैव कुटुंबकम की जो कल्पना है मित्रों, इसी तंत्र के माध्यम से सिद्धि के शिखर पर प्रतिष्ठित होने वाली है। शांति केवल मित्रों समझौतों से नहीं आती, वह आती है सहयोग और साझेदारी से। जब राष्ट्र मिलकर पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी प्रगति के लिए कार्य करते हैं, तो उनके बीच प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि विश्वास और सहयोग का पुल बनता है। ब्रह्म कुमारी संस्था का मूल संदेश भी यही है कि एक परमात्मा की संतान होने का बोध ही विश्व को एक परिवार बनाता है। यदि यह भावना हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार बन जाए तो युद्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। भाइयों बहनों, पुरुष और प्रकृति का ये युग मित्रों हमारे सनातन संस्कृति में ये प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है। ये एक सिक्के के दो पहलू है। मित्रों ये प्रकाश हो रहा है, ये प्रकाश इसलिए हो रहा है कि शिव और शक्ति के युग का उत्कृष्ट सामंजस्य, समन्वय। यदि इसमें एक भी धारा, ऋण और धन, इसमें से एक भी कहीं दिशाहीन हो जाए तो उसमें कार्बन आ जाता है, प्रकाश नहीं होता, अंधकार रहता है। ऐसे ही पति पत्नी, नर और नारी का जो ये युग है, इस युग में मित्रों दोनों में समन्वय, सामंजस्य, एकात्मता जो मित्रों मूलाधार है,
सृष्टि के संचालन से लेकर विविध प्रकार की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए भाइयों बहनों, पश्चिम और पूर्व जिन्होंने नारी शक्ति को प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उतारकर पुरुष और प्रकृति के मध्य में जो एक विभेद, ये विभेद मित्रों के संकटों को देने वाला है। हमारे गुरुकुल परंपरा में मित्रों सर्वप्रथम मुंडन और दूसरा संस्कार उपनयन। मुंडन जन्म जन्मांतरों के जो कुसंस्कार यदि हमारे मस्तिष्क में है, उसके निवृत्ति का शास्त्रोक्त वेदोक्त विधान है। ये शिखा वेदों में वर्णित है कि ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि पुरुषों में। भाइयों बहनों, ये मस्तिष्क कल्प वृक्ष अनंत से जो भी बरसता है मित्रों, इसी ध्रुव केंद्र से मस्तिष्क में आता है, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा। सद असद, सार्थक और निरर्थक जीवन का जो बोध है, बुद्धत्व है, वो हमारे विविध प्रकार के संस्कारों के माध्यम से हमारी चेतना को जागृत करने के निमित्त। भाइयों बहनों, यदि यह भावना और जो हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदर्शित, दिग्दर्शित और वर्णित जो सूत्र हमको दिए हैं, उन सूत्रों के माध्यम से मित्रों वर्तमान का जो परिदृश्य है उसको बदलने के लिए हमको अपने मूल की ओर लौटने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, दूसरा है जनेऊ संस्कार होता था, ये 9 लड़ियों का होता है। मां के पेट में 9 महीने हम रहते, उसके बाद जन्म होता है। तो गुरुकुलों में ये बताया जाता था कि ये मानव जीवन पेट प्रजनन भोग भौतिकी के लिए नहीं, अपितु लघु से विराट बनने के लिए है। बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं, महान व्यक्ति बनने के लिए यह जन्म मिला है। तीसरा शुरुआत, मैं कौन हूं? गुरुजी बताते थे कि तू देह है कि आत्मा है। देह नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, सनातन है, सिद्ध है, यति है। तो मित्रों, देह और आत्मा के मध्य का जो अंतर है उसको समझाने का काम हमारी संस्कृति में, हमारे गुरु शिष्य परंपरा में, हमारे गुरुकुलों में संपन्न होता था। भाइयों बहनों, ये जो आपसी विश्वास है, ये विश्वास की कमी सच्चे अर्थों में जो हमारा जो मूल दर्शन था, मूल तत्व हमारे राष्ट्र का था। ऋग्वेद हमारा प्राचीन ग्रंथ, वैदिक संस्कृति से लेकर अद्यतन मित्रों हम चिंतन मंथन करते हैं तो ध्यान में आता है ये 2000 वर्षों में विविध आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्रों को, हमारे पुरातन पौराणिक ज्ञान को मित्रों जिस तरह से नष्ट भ्रष्ट करने के विविध प्रकार के प्रयत्न हुए। आजादी के बाद भी मित्रों जिन्होंने 60 वर्षों तक देश पर शासन किया, उन्होंने भी इस दिशा में कोई चिंतन मंथन या जनता जनार्दन की चेतना को जागृत करके उनको उत्कृष्ट दिशा देने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ। किंतु 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में मित्रों फिर से इस राष्ट्र की कुंडलिनी जागृत करने के निमित्त आस्था श्रद्धा के केंद्रों के पुनर्जागरण से लेकर हमारे योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो प्रतिष्ठा उन्होंने दिलाई मित्रों, और आज भारत दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनने की दिशा में जो आगे बढ़ रहा है, इस दिशा में मित्रों हमको आत्मचिंतन मंथन करते हुए जहां जहां भी मित्रों आत्मविस्मृति हमको हुई है, हमारे मूल से जो भटकाव हमारा हुआ है, उस चेतना को फिर से जगाने का काम, वो दीपक को प्रज्वलित कराने का काम हमारी पूज्य ब्रह्म कुमारी बहनें उसको बखूबी कर रही है। और मित्रों, मैं
आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आत्मीय मित्रों, आज मीडिया समाज की सबसे प्रभावशाली शक्ति है। वह चाहे तो नफरत को हवा दे सकता है या विश्वास और सद्भाव का सेतु भी बन सकता है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि विविध प्रकार के देश के अंदर जो फसाद खड़े हो रहे हैं, उस पे सोशल मीडिया के विविध प्रकार के मंचों के माध्यम से मित्रों कुप्रचार से लेकर सांप्रदायिकता, हिंसा और अशांति फैलाने के लिए इन मंचों का दुरुपयोग हो रहा है। इस दिशा में इस तंत्र से जुड़ी हुई जो प्रतिभाएं हैं राष्ट्र की, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया की शक्तियां हों, उनको मित्रों नए सिरे से व्यावसायिक मनस्थिति से मुक्त होकर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के निमित्त ये प्रजातंत्र का ये चौथा स्तंभ है। इनको यदि अपना युगबोध, कर्तव्य बोध, बुद्धत्व जगाने के निमित्त मित्रों ये आज का विषय यहाँ रखा गया है कि हम आत्मचिंतन और मंथन भी इस दिशा में करें और सही तरीके से समाज, राष्ट्र का वो दिग्दर्शन, मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन भी कर सकें। मित्रों, जब मीडिया डर नहीं बल्कि भरोसा फैलाता है, जब वो टकराव नहीं बल्कि संवाद को बढ़ावा देता है, जब वो सनसनी नहीं बल्कि समाधान को प्रमुखता से देता है, मैं समझता हूं कि मीडिया में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह स्मरण रखना चाहिए कि हर शब्द, हर चित्र और हर विचार किसी न किसी दिशा में समाज को ले जाता है। तब समाज को उत्कृष्ट दिशा में ले चलने का पाथे मित्रों उनको देने की आवश्यकता है। इसलिए मीडिया का दायित्व है कि वह विभाजन नहीं, समाज में विश्वास को फैलाने की दिशा में अपने गुरुतर दायित्व को निभाने के लिए भी आगे आए। आत्मीय भाइयों बहनों, राजनीतिक या आर्थिक समझौते अस्थायी होते हैं, पर आध्यात्मिक समझौते मनुष्य और परमात्मा के बीच स्थायी शांति लाते हैं। राजयोग ध्यान के माध्यम से जब व्यक्ति अपने भीतर के तनाव, भय, अहंकार को शांत करता है, तो वही शांति उसके परिवार, समाज और विश्व तक फैलती है। ब्रह्म कुमारी संस्था वर्षों से यह सिखा रही है कि शांति किसी बाहरी प्रयास से नहीं बल्कि आत्मा की स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त होती है। आज इस पावन मंच से मैं यही प्रासंगिक संदेश देना चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां युद्ध की नहीं, संवाद, समन्वय और सामंजस्य की संस्कृति विकसित हो, पल्लवित पुष्पित हो, जहां भय की नहीं विश्वास की नींव खड़ी हो और जहां हर व्यक्ति, हर देश, धर्म यह समझे कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। जब मन में शांति होगी तभी मित्रों विश्व में शांति संभव होगी। आज मैं मेरी मंजू दीदी और मेरे बड़े भाई आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब का अभिनंदन करता हूं कि यहाँ आने के लिए इतनी व्यस्तता के बाद भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं दोनों को प्रणाम निवेदित करते हुए और सभी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विश्रांति देता हूँ। जय हिंद।